भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। भारी बारिश के कारण पेड़ पर चढ़कर 2 युवकों ने अपनी जान बचाई। रात भर वह पेड़ पर चढ़े रहे। उन्हें अल सुबह एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। मामला केरबना क्षेत्र का है। बेवस नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवकों को भारी पड़ गया। मछलियां तो नहीं मिली, लेकिन उनकी जान पर बनाई। दरअसल केरबना निवासी सुनील पादरी और संजय पादरी मछली पकड़ने के लिए भारी बारिश के बीच रविवार को बेवस नदी पर गए हुए थे। उन्हें मछली पकड़ने के दौरान इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस जगह से जब वो मछली पकड़ रहे थे वहां तक नदी का पानी आ पहुंचा तो उनके निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। वह दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया। उधर देर शाम तक जब वह दोनों अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तत्काल ही मामले की सूचना पुलिस को दी। साथ ही यह बताया कि वह नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, वहां से अभी तक नहीं लौटे हैं। उधर दूसरी ओर आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने जब आवाज सुनी तो उन्होंने भी मामले की सूचना पुलिस को दी कि 2 युवक पेड़ पर फंसे हुए हैं। शाम हो चुकी थी और वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हर्ष जैन तथा पुलिसकर्मी 4 किलोमीटर का कीचड़ भरा सफर तय करके किसी तरह नदी के एक मुहाने पर पहुंचे, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वहां पर बोट ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मामले की सूचना तुरंत ही जिला प्रशासन को दी। इसके अलावा पगरा बांध से छोड़े जा रहे पानी को भी बंद करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी तुरंत ही सक्रिय हुए और उन्होंने जल विकास निगम को पगरा डैम के गेट बंद करने के आदेश दिए। गेट बंद होने के कारण पानी का बहाव तो कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें निकलना संभव नहीं था। बार बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार बोट पानी में जाते ही तेज बहाव के साथ बहने लगी। इस तरह रात में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया। रात भर दोनों युवक पेड़ पर ही टगे रहे। सुबह जब पानी की धार कम हुई तब करीब 4 से 5 बजे के बीच एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीम ने बोट को पानी में उतारा और धीरे धीरे करके किसी तरह नदी के दूसरे मुहाने तक पहुंचे। वहां पर दोनों युवकों को पेड़ पर से नीचे उतरकर उन्हें बोट में बिठाया और उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हर्ष जैन ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली तो वह लोग कीचड़ भरे सफर को तय करके नदी के दूसरे छोर तक पहुंचे, लेकिन तेज बहाव के कारण रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। हम लोग रात भर वहीं पर डेरा डाले रहे और जब पगरा डैम के गेट बंद हो गए, पानी की धार कम हुई, उसके बाद सुबह सुबह उन दोनों युवकों का रेस्क्यू किया गया। उधर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अनुसार रात में ही रेस्क्यू को असफल होता देख मामले की सूचना प्रदेश सरकार को भी दी गई थी। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद भी मांगी गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर सुबह आता उसके पूर्व ही अधिकारियों ने दोनों युवकों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित घर तक चौकी केरबना प्रभारी पवन तिवारी थाना बटियागढ़ में बेबस नदी में ग्राम सिमर कछार के पास पानी में फंसे सुमेर पारदियम संजय पार्टी निवासी गोगरा को एसडीआरएफ टीम के माध्यम से पानी से बाहर निकलवाया गया, छुड़वाया। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। कल सुबह लगभग 12:30 बजे दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेमरा कछार तहसील बटियागढ़ में कुछ ग्रामीण जो हैं वो बेबस नदी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही हमने तत्काल एसडीआरएफ टीम को रवाना किया। मैं भी रवाना हुआ। एसडीएम पथरिया और तहसीलदार बटियागढ़ भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि घटनास्थल पहुंचना अत्यधिक कठिन है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर कीचड़ में पैदल चलकर हम घटनास्थल पहुँचे। मोटर बोट को ले जाना भी काफ़ी कठिन था। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि नदी का बहाव अत्यधिक तेज़ है और ग्रामीणों को तत्काल निकाला जाना संभव नहीं है। हम लगातार प्रयासरत रहे। लगभग रात को 10 बजे तक हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। रात को लगभग 4 बजे हमने पगरा डैम के 2 गेटों को बंद कराया, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हुआ। पानी का बहाव कम होते ही हमने तत्काल मोटर बोट पानी में उतारी और दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया। ग्रामीण फिलहाल सुरक्षित हैं और हमारा रेस्क्यू सफल हुआ। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।